गाजा के 75% इलाके पर इजराइल का कब्जा हो चुका है। 25% इलाका बचा हुआ है, तो महज बैनुल-अक़वामी बिरादरी के दबाव की बदौलत। इस वक्त अगरचे कि आलमी बिरादरी की हमदर्दी गाजा के भूख से बिलखते, तड़पते और दम तोड़ते अवाम के साथ हैं और वो इजराइल की मजम्मत कर रही हैं, इसके बावजूद इजराइल के वहशियाना गैर इंसानी सलूक में कमी के बजाय इजाफा ही होता जा रहा है। अब तो ये हाल है कि भूखे अवाम को ग़िज़ाई इमदाद तकसीम करने के बहाने बुलाया जाता है और उन्हें गोलियों का शिकार बना दिया जाता है। जो जख्मी हालत में बच जाते हैं, उनके इलाज के लिए ना इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना दवाएं हैं। जो इमदाद बैरूनी ममालिक से गाजा के लिए भेजी जा रही हैं, इसके सैकड़ों ट्रक सरहद पर दाखिले के इंतजार में रुके हुए हैं। ये इंकशाफ डॉक्टर यूसुफुद्दीन शेख और डॉक्टर मोहम्मद असलम ने किया। मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में डॉक्टर यूसुफुद्दीन शेख ने डॉक्टर्स और मीडिया से खिताब किया और डॉक्टर असलम ने, जो एक तवील अरसे तक गाजा में जख्मियों के इलाज के बाद अमेरिका वापस हुए हैं, वहां से जूम के जरिए खिताब किया। दोनों ही डॉक्टर्स का ताल्लुक हैदराबाद से है और ये दक्कन मेडिकल कॉलेज के फारिगुल तहसील है। डॉक्टर यूसुफुद्दीन शेख आर्थ्योपैथी सर्जन हैं और ये भी लंदन में मुकीम हैं और ये भी गाजा में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जबकि डॉक्टर असलम फिजिशियन हैं। दोनों ही का ताल्लुक डॉक्टर्स ऑफ रहमान से है, जिसके अरकान गाजा के अलावा कई और ममालिक में इंसानी बुनियाद पर अपनी जान जोखम में डालकर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर यूसुफुद्दीन शेख ने बताया है कि फ़लस्तीनी डॉक्टर्स भी और उनके अरकान ख़ानदान भी नशाने पर हैं। इसके बावजूद उनका जज्बा, उनका पुख्ता ईमान मिसाली है। दूसरे ममालिक से गाजा में खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टर्स भी ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार हैं और उनमें से बेशतर का वज़न चंद माह में 30 से 40 किलो कम हो गया है। उन्होंने बताया है कि मुसलसल मिसाइल हमलों की वजह से गाजा की फ़िज़ा ज़हर आलूद हो चुकी है। यहाँ काम करना ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि 90% हॉस्पिटल्स तबाह कर दिए गए। जो बाकी रह गए वहाँ बिजली की सरबराही ना होने के बराबर है। जनरेटर्स पर काम होता है और जब ये काम नहीं करते तो कई बार इंतहाई पेचीदा सर्जरीज सेलफोन्स की बैटरी की रोशनी में की गई हैं। तिब्बी अशिया और आलात की किल्लत का ये हाल है कि जख्मियों के खून रोकने के लिए कॉटन पैड्स तक नहीं हैं। शदीद तरीन जख्मी और ऐसे अफराद जिनके अज़ा अलहदा हो गए हों, उन्हें दर्द रफ़ा करने के लिए कोई मेडिसिन दस्तियाब नहीं। अक्सर धमाकों में धाती ज़र्रात से लोगों में 40-40, 50-50 जख्म हो जाते हैं। उनका इलाज बहुत ही मुश्किल होता है। डॉक्टर मोहम्मद असलम ने बताया कि ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से महंगाई आसमान को छू रही है। $10 की शय $200 में मिलती हैं और सरकारी सरपरस्ती में इस कदर करप्शन है कि ग़िज़ाई इमदाद से लदे एक ट्रक को गाजा के अंदर दाखिल होने की इजाज़त देने के लिए $30,000 तक वसूल किए जाते हैं। कई बार इन ट्रक्स को लूट लिया भी जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर पर भी हमले होते हैं और उनके भी वॉलंटियर्स और अहदेदार हलाक हुए हैं। इंसानियत की पामाली का इससे बदतर और कोई मुजाहिरा देखने में नहीं आ सकता। डॉक्टर असलम और डॉक्टर यूसुफ ने बताया है कि डॉक्टर्स ऑफ रहमान ने फ़लस्तीन के मेडिकल स्टूडेंट को ऑनलाइन कोचिंग का इंतज़ाम भी किया है और 300 से ज़ायद मेडिकल स्टूडेंट्स को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले का इंतज़ाम करवाया है। उन्होंने बताया कि गाजा में इस तरह से मुकामी अवाम की नाकाबंदी की गई है कि इस इलाके में पैदा होने वाले नौजवान 20-22 बरस से गाजा के बाहर कदम नहीं रख सके। उन्हें ये नहीं मालूम कि बाहर की दुनिया कैसी होती है। इन तकालीफ, अजियतों, भूख और जख्मों हलाकतों के बावजूद उनकी जुर्रत और बहादुरी का जज्बा काबिल तारीफ है। हालांकि चाहे कैसे भी हों, उनकी इबादत में कोई फ़र्क नहीं आता। डॉक्टर्स ने गाजा के खिलाफ पाबंदियों के खात्मे के लिए आलमी बिरादरी के मज़ीद मौसर रोल की ज़रूरत पर जोर दिया और उनके हक़ में दुआ की अपील की। मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में इन प्रोग्राम का एहतमाम वेस्टर्न हॉस्पिटल ने किया था। इस मौके पर डॉक्टर मतीनुद्दीन सलीम पल्मोनोलॉजिस्ट, डॉक्टर मुस्तफ़ा फैसल यूरो सर्जन, डॉक्टर आरिफ यूरोलॉजिस्ट, डॉक्टर मुर्तज़ा सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, डॉक्टर सफ़ीउल्लाह रेडियोलॉजिस्ट, डॉक्टर हुसैनी मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर वेस्टर्न हॉस्पिटल, डॉक्टर आतिफ इस्माइल पल्मोनरी क्रिटिकल केयर के स्पेशलिस्ट मौजूद थे।